नमस्कार साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमने जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अधिनियम को पढ़ा था कि कितने अधिनियम बने और परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं संस्थान कि कौन कौन से संस्थान बनाए गए जैव विविधता के संरक्षण के लिए। 1890 ईस्वी में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान बनाया गया, जिसका मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता में रखा गया। ठीक है, प्रश्नोपयोगी ये तथ्य हैं दोस्तों। 1890 ईस्वी में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। 1916 ईस्वी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान 1916 ईस्वी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय भी दोस्तों कलकत्ता में ही बनाया गया। ठीक है, 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या कहें भारतीय वन अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान या कहें भारतीय वन अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। दोस्तों प्रश्न में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत की जो संकटापन्न विलुप्त होती प्रजातियां हैं, अर्थात जो दोस्तों अति संकटग्रस्त हैं या गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो गंभीर संकटापन्न के अंतर्गत आती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाई जाती हैं, यानी कि ये 4 जगह पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है। ये शुतुरमुर्ग के जैसा दिखता है दोस्तों। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वह गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आता है और यह शुतुरमुर्ग के जैसा दिखता है। ये सबसे भारी पक्षियों में से एक माना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पहली प्रजाति है जो गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आती है। ठीक है, हम लोग अभी गंभीर संकटग्रस्त को पढ़ रहे हैं, इसके बाद दोस्तों संकटग्रस्त को पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा दोस्तों है जेरडन्स कॉर्क्सेस। ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये पहले महाराष्ट्र में भी पाया जाता है दोस्तों। जो जेरडन्स कॉर्क्सेस है ये आंध्र प्रदेश में अभी पाया जाता है, पहले ये महाराष्ट्र में भी कई बार देखा गया था। 1986 ईस्वी में बहुत साल बाद इसे आंध्र प्रदेश में देखा गया, जहाँ पे पाए जाते हैं उसे श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश में दोस्तों जिस स्थान पर ये पाए जाते हैं जेरडन्स कॉर्क्सेस, उस जगह को श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। ये भी गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। गंगा शार्क, तीसरा दोस्तों जो है गंगा शार्क है। गंगा नदी अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। दोस्तों गंगा शार्क कहाँ कहाँ पाई जाती है? गंगा नदी अपवाह तंत्र में और बंगाल की खाड़ी में पाई जाती हैं। ये भी गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। आगे दोस्तों अति संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त कहें, ये दोस्तों चौथी जो प्रजाति है वह है हिमालय क्वाइल। इसे दोस्तों बटेर कहते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी हिमालय से लेकर हिमालय प्रदेश तक पाए जाते हैं। 1876 ईस्वी के बाद इसका दिखना बंद हो गया था। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेज इसका शिकार करते और खाते थे इसे। ठीक है, अंग्रेजी शासन के अंतर्गत इसका दोस्तों शिकार होता था बटेर का, हिमालय क्वाइल का, और शिकार करके वे खाने में यूज़ करते थे। 1876 ईस्वी के बाद इसे 2003 में नैनीताल उत्तराखंड में देखा गया। ये दोस्तों तीतर की प्रजाति के जैसा होता है। तीतर की प्रजाति ही है, मतलब तीतर के जैसा दिखता है, तीतर की प्रजाति है ये। ठीक है, बटेर, हिमालय क्वाइल, ये भी गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं। पाँचवा देख लें दोस्तों, नामदफा। पाँचवा जो है गंभीर या अति संकटग्रस्त में अंतर्गत आते हैं। नामदफा दोस्तों जो है वह पाँचवा है। उड़ने वाली गिलहरी, ये दोस्तों उड़ने वाली गिलहरी है। ये नामदफा जो है ये उड़ने वाली गिलहरी है। ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती थी।
परंतु इसके नाम पर ही अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब ये बहुत विलुप्ति की कगार पर है दोस्तों। इसके नाम पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान इसी गिलहरी पर पड़ा है, उड़ने वाली गिलहरी पर पड़ा है। ये दोस्तों अति संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में आते हैं, ठीक है, या कहें गंभीर संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं ये प्रजाति भी। यहीं पर अब इसे रखा जाता है दोस्तों। जो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, यहाँ पर नामदफा यानी कि उड़ने वाली गिलहरी को रखा जाता है, सिर्फ यहीं देखने को आपको मिलेगा। छठवां दोस्तों देख लें, सफ़ेद दांतदार छछूंदर। सफ़ेद दांतदार छछूंदर ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ये दोस्तों रात भर क्रियाशील रहती है, दिन में नहीं दिखती है, ये रात भर क्रियाशील रहती है। ये भी गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। सातवां देख ले दोस्तों, एलोवेरा चूहा। सातवां जो है वह है एलोवेरा चूहा। ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट में पाया जाता है। ये भी दोस्तों रात में ही क्रियाशील रहता है। एलोवेरा चूहा जो है ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट में पाया जाता है, जो कि रात में ही क्रियाशील रहता है। ये भी दोस्तों अति संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में आता है। आठवां देख ले, साइबेरियाई क्रेन। साइबेरियाई क्रेन ये राजस्थान में सर्दीले मौसम में पाया जाता है। नौवां, दो कुबड़ वाला ऊँट। दो कुबड़ वाला ऊँट दोस्तों ये लद्दाख में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दो कुबड़ वाला बैल ये लद्दाख में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये भी दोस्तों गंभीर संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। 10वां जो कि अंतिम है, ये पिग्मी हॉग है। पिग्मी हॉग ये असम में पाया जाता है। विश्व की सबसे छोटी सूअर की प्रजाति है दोस्तों। ये जो पिग्मी हॉग है ये विश्व की सबसे छोटी सूअर की प्रजाति है दोस्तों, जो कि अति संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में आती है, ठीक है। अब दोस्तों अति संकट गंभीर प्रजाति को छोड़कर अब हम लोग संकटग्रस्त के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, ठीक है। और उसके बाद संवेदनशील यानी कि कुछ हद तक ठीक ठाक हैं जो प्रजातियां, मतलब कि काफ़ी साल लग जाएंगे उन्हें नीचे गिरने में यानी कि विलुप्त होने में, ठीक है। हम लोगों ने दोस्तों अति संकटग्रस्त प्रजातियों को देखा या कहें गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों को देखा जो कि 10 थीं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां, ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों में दोस्तों एशियाई शेर पहले नंबर पे है। पहला एशियाई शेर, इसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रखा गया है। अक्टूबर 2018 में एक वायरस के कारण 25 शेरों की मृत्यु हो गई थी, तभी से दोस्तों इसे संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया। वो कौन सा वायरस था दोस्तों? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण दोस्तों 25 शेरों की मृत्यु हो गई थी 2018 में अक्टूबर में। दूसरा दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति दूसरी है शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। शेर जैसी पूंछ वाला बंदर ये पश्चिमी घाट में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये स्वभाव से दोस्तों शर्मीले किस्म के होते हैं, ठीक है। तीसरा देख लें, नीलगिरी ताहर। तीसरा दोस्तों नीलगिरी ताहर है। ये केरल व तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तमिलनाडु का दोस्तों यह राजकीय पशु है। तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वह नीलगिरी ताहर है, जो कि संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। गंगा डॉल्फिन को देख लें दोस्तों। गंगा डॉल्फिन ये भी दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। 5 अक्टूबर 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों वह गंगा डॉल्फिन है, जो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। ये गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र नेपाल से लेकर भारत, बांग्लादेश तथा कोसी व चंबल नदी में मिलती है। जो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों वह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र नेपाल से लेकर भारत में, बांग्लादेश तथा कोसी व चंबल नदी में मिलती है। इसे दोस्तों डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या? डांसिंग डियर भी कहते हैं गंगा डॉल्फिन को। 5वां लाल पांडा।
लाल पांडा दोस्तों ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल व भूटान में पाया जाता है। भारत में दोस्तों सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और नेपाल देश में और भूटान देश में भी लाल पांडा पाया जाता है। ये संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। सुनहरा लंगूर, सुनहरा लंगूर सिक्किम, असम के कुछ क्षेत्र और हिमालय के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। सुनहरा लंगूर जो संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। सातवां दोस्तों खराई ऊंट, खराई ऊंट जो कि संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है, राजस्थान में पाया जाता है जी दोस्तों। एशियाई शेर, एशियाई शेर दोस्तों जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। एशियाई शेर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं जो कि संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अब नौवां दोस्तों अंतिम देख लें, बाघ। बाघ जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बाघ जो है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरा देखेंगे, संवेदनशील प्रजातियाँ के कौन कौन सी प्रजाति जो है वह आगे कई सालों तक जीवित रहेंगी। दोस्तों संवेदनशील को भी देख लेते हैं, जो कि 4 प्रजातियां पाई जाती हैं संवेदनशील में। हिम तेंदुआ, ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो दोस्तों हिम तेंदुआ ही है। हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ और यहीं का ये राजकीय पशु है। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें रातों का भूत कहते हैं। हिम तेंदुआ को रातों का भूत कहते हैं। ये -40 डिग्री सेल्सियस तक सहन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों संवेदनशील जो प्रजाति है, 4 सींगों वाला मृग, 4 सींगों वाला मृग उड़ीसा में पाया जाता है। तीसरा संवेदनशील प्रजाति वाला दोस्तों ड्यूगोंग, ये अंडमान निकोबार के समुद्री किनारों में पाया जाता है। जो ड्यूगोंग है दोस्तों संवेदनशील जो है प्रजाति, ये अंडमान निकोबार के समुद्री किनारों में पाया जाता है, जो कि समुद्री घास को खाता है। ठीक। चौथा काली गर्दन वाला सारस, काली गर्दन वाला सारस दोस्तों संवेदनशील प्रजाति के अंतर्गत आता है। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पाया जाता है। काली गर्दन वाला सारस लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग कल देखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या कुछ है। ठीक।